ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, कराची में बड़े काम करने हैं। शहर में विफाक के 5 बड़े मंसूबे जारी हैं। अगले माह ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा। अगले हफ्ते तक 40 बसें पहुंच जाएंगी। सर्कुलर रेलवे मंसूबे को हर हाल में मुकम्मल करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शहर में 60 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। पानी का मंसूबा K4 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। सफाई और कचरा उठाना विफाक की जिम्मेदारी नहीं। कराची के जख्मों पर मरहम रखने के लिए विफाक छोटे काम भी करेगा। मरदमशुमारी कराची का ही नहीं, दूसरे इलाकों का भी मसला है। सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी का सारा डेटा जमा किया और खुद ही एहतजाज किया। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी के बाद मरदमशुमारी पर काम शुरू कर दिया जाएगा। आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होगा। बड़े मंसूबे जो इस कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर वफाक की जिम्मेदारी थी, ग्रीन लाइन से हम शुरू करते हैं। पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है जो इस शहर के अंदर लाया जा रहा है। ये 20.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, नुमाइश तक वो आता है और ये मुकम्मल हो चुका है। अगले हफ्ते इतवार तक ये बसें, पहला लॉट जो है 40 बसों का ये कराची पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। 11 लाख टन जो है ये कचरा उठाया जाएगा। नाले जो हैं वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं बन रहे, उसके साथ सीवेज का सिस्टम भी डाला जा रहा है। फुटपाथ भी बनाए जा रहे हैं, सड़कें भी बनाई जा रही हैं। ये पूरा एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सोल्यूशन है जो इसके लिए किया गया है। टोटल जो है वो 55 से 60 किलोमीटर की सड़कें कराची के शहर के अंदर बनाई जाएंगी। इन इलाकों के अंदर पानी नहीं खड़ा हुआ, हालांकि बड़ी तेज बारिश हुई थी, भारी बारिश हुई थी, तो वो बिल्कुल बिलावल ने ठीक कहा था कि जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। लेकिन अगर हुकूमतें अपना काम कर लें तो वो ज्यादा पानी जो है वो आकर नुकसान पहुंचाए बगैर फिर गुजर भी जाता है। कि कराची की मरदमशुमारी जो है वो जायज नहीं होती और कराची का जितना हिस्सा है आबादी का वो पूरा नहीं दिखाया जाता। ये सिर्फ कराची में मुतालबा नहीं है, मुल्क के और इलाके हैं जहाँ पर है। बल्दियाती टैक्स KMC के अकाउंट में जाएगा। आने वाला मेयर वसीम अख्तर की तरह इख्तियारात और माली वसाइल का रोना नहीं रोएगा। वसीम अख्तर 4 साल तक ये कहते रहे कि इख्तियारात नहीं है। अगर बेइख्तियार थे तो फिर किस चीज़ पर काबिज रहे। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से बातचीत, कहा कि बिजली के बिलों से TV लाइसेंस फीस से जमा हो सकती हैं तो बल्दियाती टैक्स क्यों नहीं। शौकत तरीन और चेयरमैन नेपरा ने हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की है। वफाकी इदारे भी KMC की मदद करें ताकि हम काम कर सकें। कि जब कुछ अब तो PTI वाले कहते हैं कि जी हमने वो अच्छा कर दिया, वफाकी हुकूमत ने कर दिया या NDMA ने कर दिया, और जब कुछ बुरा होता है तो वो कहते हैं जी ये सिंध हुकूमत ने कर दिया, इसकी जिम्मेदारी KMC के ऊपर जाती है। पिछले साल तक वो वसीम अख्तर साहब को ब्लेम करते थे, अब मैं उसमें शामिल हो गया हूँ। तो वो तय कर लें कि सिर्फ अच्छी चीज़ें उनकी होंगी, बुरी चीज़ें उनकी नहीं होंगी। अगर हालिया बारिशों में पानी कराची में जमा नहीं हुआ और सिचुएशन कदरे बेहतर थी माजी के मुकाबले में, तो उसका नतीजा ये हुआ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया गया था। आज आप वसीम अख्तर की बात करें जो 4 साल तक ये कहता रहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, तो अगर उसके पास वसाइल नहीं थे तो मैं काबिज किस चीज के ऊपर हो रहा हूँ उस वक्त। कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। वही टैक्स जो कि माजी में कोई प्राइवेट आदमी लेता था, वो टैक्स अब कराची इलेक्ट्रिक के जरिए लिया जाएगा कि कराची इलेक्ट्रिक PTV के लिए लाइसेंस फी ले सकती है। वो PTV जो कि इस्लामाबाद से चलता है, जो कि कराची की सड़कों को नालों को साफ नहीं करता, वो कराची इलेक्ट्रिक कराची की आवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी KMC के लिए टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकती। शौकत तरीन से भी बात की है, चेयरमैन नेपरा से भी बात की, और जो रिस्पॉन्स आया वफाकी हुकूमत का बड़ा पॉजिटिव है। इलेक्शन चोरी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाएगी। EVM से वही काम लिया जाएगा जो RTS सिस्टम बिठा कर लिया गया। इलेक्शन चोरी करके आवाम के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं। हुकूमत की असम्बली में अक्सरियत जाली है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बिल मंजूर कराने की कोशिश की जा रही है, उसे मंजूर नहीं होने देंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जिसने इलेक्शन कराने हैं उसने एतराज़ात किए। बड़े जमहूरी मुल्कों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता। अक़लियत की गैर नुमाइंदा हुकूमत 3 साल से मुसल्लत। ये हुकूमत नजरिया ज़रूरत के ताबे अदालती फैसलों, रियासती अदारों के गैर कानूनी इस्तेमाल और साजिशों के जरिए मुसल्लत की गई। अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वही काम लिया जाएगा या लिया जाना मकसूद है जो RTS सिस्टम बिठा कर लिया गया। थोड़ी सी जो अददी अक्सरियत उनकी बनाई गई है, इंडिपेंडेंट्स को और छोटे छोटे ग्रुप्स को डाल के वो ये समझते हैं कि वो कानून बना लेंगे। EVM के जरिए ये अगला इलेक्शन पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, अपोजिशन, इंटेलिजेंशिया कोई इसको तस्लीम नहीं करता। जिस तरह मुल्क चल रहा है इसके बाद अनारकी के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुखालिफिन को मुकदमात में उलझाने के अलावा सिलेक्टेड टोले ने कोई बेहतरी नहीं की। बदतरीन दौर है जिसमें इंतकाम और मुल्क की बर्बादी है।
अदालत वॉशरूम में बना दी गई है जिसमें जज साहब मुश्किल से बैठते हैं। ऐसी बिल्डिंग रहने की काबिल नहीं। सिलेक्टेड टोले ने बदतरीन इंतकाम लिया है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालतों की खस्ताहाली सब देख रहे हैं। प्रोसिक्यूटर सरकारी खजाने से 1 करोड़ ले रहा है, ये इंसाफ हो रहा है, सब देख लें। जो है वो समझ लें कि बाथरूम में बनाई हुई अदालत है, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से जज साहब बैठ रहे हैं। ये यानी इंसाफ हो रहा है और ये इंसाफ हो रहा है इस दौर में मासवाए अपोजिशन को, सियासी मुखालफीन को मुकदमात में उलझाने के अलावा इस सिलेक्टेड टोले ने कोई जो है वो इस मुल्क में बेहतरी नहीं की, बल्कि जो सहूलतें मौजूद थी उन सहूलतों को भी जो है वो ख़त्म कर दी। तो ये बदतरीन एक जो है वो दौर है इस मुल्क के ऊपर, जिसमें इंतकाम है, जिसमें मुल्क की बर्बादी है, जिसमें सियासी रवादारी और अखलाकी कदरों को जो है वो पामाल किया जा रहा है। और ये इस तरह से इस मुल्क को चला रहे हैं कि फिर इसके बाद जो है वो अनारकी के अलावा कोई और जो है वो नजर नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन पर गुंडागर्दी और दहशतगर्दी करने वाले विफाकी वुज़रा को निशाने इबरत बनाया जाए। ये मुल्क किसी के वालिद की जागीर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का असल मकसद इलेक्शन कमीशन से उनकी आइनी जिम्मेदारियां छीनने का वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल करना है। लीगी तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म हाउस धांधली का हेडक्वार्टर करार दे दिया। बोली कि आटा चोरी और अदविया चोरी करने वाले माफिया अब इलेक्शन चोरी के दर पे हैं। वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को दूर करने की बजाय इदारे को धमकियां दी गई। जिस तरह इलेक्शन कमीशन के लिए अल्फाज उस कमेटी में इस्तेमाल किए गए कि इलेक्शन कमीशन जहन्नुम में जाए, इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे, और ये तमाम बातें, ये तमाम ज़बान उस वक़्त इस्तेमाल की गई जिस वक़्त हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि इलेक्शन फ्रॉड मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सवालात और एतराज़ात उठाए। वो फॉर्म 45 उस इलेक्शन मशीन से नहीं निकलेगा जो फवाद चौधरी और शिबली फराज साहब ने बनाई है। असल मंसूबा है कि इलेक्शन कमीशन से उसके आइनी जिम्मेदारियों को छीन कर वज़ीर आज़म हाउस को दे दिया जाए। जो धमकी देते हैं कि हम इजलास बुलाएंगे, हम बुलडोज कराएंगे और हम फिर पास करा लेंगे जॉइंट कमीशन में, ये पाकिस्तान है। आपके वालिद साहब की जागीर नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो होगा। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का हेडक्वार्टर है। इनसे पूछो LNG महंगी क्यों मंगवाई, ताख़ीर से क्यों मंगवाई, तो कहते हैं NRO नहीं देंगे। ऐसी इबरत का निशान बनाना चाहिए इन वुज़रा को जिन्होंने कल बैठकर आइन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया। इदारों को इदारा रहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन अपनी हुदूद में रहे, पार्टी ना बने। वुज़रा और इदारे पाकिस्तान के हैं, मिल बैठ कर डेडलॉक ख़त्म कर लेंगे। बतौर हुकूमत ख्वाहिश है ऐसे इलेक्शन हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। मामले खुसूसी ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान को कायद आज़म के अफ़कार पर चलाने के लिए यकसा निज़ाम तालीम देना होगा। मुल्क में नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मवाद नहीं पढ़ाने दिया जाएगा। जहाँ कोई कमी होगी तो उसे पूरा करेंगे। हमारे जो इदारे हैं उनको इदारे रहना चाहिए, उनको पार्टियां नहीं बनना चाहिए। और हर डेडलॉक का जो हल होता है वो मुज़ाकरात होते हैं। और इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तान का इदारा है, वुज़रा और पार्लिमान भी पाकिस्तान का इदारा है। आपस में बैठ के इंशाअल्लाह हमारी बतौर हुकूमत ये ख्वाहिश है कि ऐसा इलेक्शन हो जिसपे कोई उंगली ना उठाए। उसके लिए सबको मिलकर आगे मदद करनी चाहिए। आज जब यकसा निसाब तालीम की बात की जाती है तो बहुत शोर कुछ लोग मचाते हैं। पाकिस्तान को अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मिशन पे चलाना है तो आपको कौम को एक करने के लिए एक निसाब तालीम देना होगा और वो निसाब तालीम नजरिया पाकिस्तान पर होगा। साफ पानी रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की बेटी राबिया और दामाद की जायदादें कुर्क कर ली गईं। रिपोर्ट एहतसाब अदालत लाहौर में पेश कर दी गई। अदालत ने दीगर शरीक मुलजिमान की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए गए हैं।
वो की बेटी दामाद की जायदादें कर्क। रिपोर्ट भी एहतिसाब अदालत में जमा। नेब तफ्तीशी टीम ने रिपोर्ट में बताया मेसर्स फातिमा डेवलपर्स में इमरान अली के 65 लाख शेयर्स और राबिया इमरान 35 लाख शेयर्स की मालिक हैं। मेसर्स SMC में इमरान अली के 60 लाख मालियत के हिस्स हैं। मदीना फीड में इमरान अली के शेयर्स की मालियत 1 करोड़ 25 लाख, जबकि राबिया इमरान 50 लाख मालियत के शेयर्स की मालिक हैं। दोनों पर साफ पानी कंपनी के लिए गुलबर्ग में ज़ेर तामीर ऑफिस किराया वसूल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। एहतिसाब अदालत दोनों मुल्जिमान के पेश न होने पर इश्तिहारी करार दे चुकी है। अदालत ने दीगर शरीक मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर 23 सितम्बर को दलाइल तलब कर लिए। अभी आपको खबर देंगे हलीम आदिल शेख के हवाले से। हम बात करें कि हलीम आदिल के मुकदमात का जायजा लेने के लिए JIT कायम कर दी गई है। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टीम में SSP मलीर और डायरेक्टर IB शामिल। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुकदमात की छानबीन के लिए वफाकी हुकूमत ने JIT बना दी। एडिशनल डायरेक्टर FIA टीम के कन्वीनर होंगे। सिंध में हलीम आदिल पर मुकदमात, JIT करेगी तहकीकात। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की सुन ली। वजारत दाखिला ने हलीम आदिल के मुकदमात का जायजा लेने के लिए JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JIT में SSP मलीर, डायरेक्टर IB, डेप्यूटी डायरेक्टर ISI और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट सिंध रेंजर्स शामिल हैं। एडिशनल डायरेक्टर FIA टीम के कन्वीनर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।